अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था साइटोलॉजी का और उसको डिटेल्स में समझाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि आज के टॉपिक का वही बेस है, फाउंडेशन है। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं, सब सेल के बने हैं। मींस जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें देखिए दो चीज होती है, एक उसका स्ट्रक्चर होता है और सेकंड वन उसका फंक्शन होता है। तो स्ट्रक्चर की भी यूनिट सेल है और उसके फंक्शन की भी यूनिट सेल है। तो इससे यह पता चला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। और वो एक्सेप्शन क्या है? वायरस। वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। यहां पर देखिए मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है कि वायरसेस डू नॉट हैव सेल, दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल। और सेकेंड वन, द वेरी फर्स्ट सेल डिड नॉट कम फ्रॉम अनदर सेल। जो पहला सेल आया होगा वो भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो ये दो एक्सेप्शन अभी आपको याद रखना है कि वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता और जो फर्स्ट सेल होगा वो ओमनी सेलुलर सेल्यूलर को फॉलो नहीं करता। जो रोडोल्फ वर्चो ने दिया था, जो कॉन्सेप्ट की हर सेल अपने पहले वाले सेल से अराइज करता है, लेकिन जो पहला सेल बना होगा वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो चलिए हम शुरू करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए हमने प्लांट सेल लिखा है और यहां पर एनिमल सेल। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट समझना है। तो देखिए फर्स्ट वन, प्लांट सेल इज यूजुअली लार्ज। प्लांट सेल जो होगा वो लार्ज होगा, किसके कंपेयर में? एनिमल सेल के। यहां पर एनिमल सेल देखें, एनिमल सेल इज कंपैरेटिवली स्मॉल इन साइज। सेकेंड वन, सेल वॉल इज प्रेजेंट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। आप छोटी क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहां पर सेकेंड वन, यूजुअली फिक्स्ड रेक्टेंगुलर इन शेप। देखिए यहां पे जो प्लांट सेल यहां पे बना हुआ है ये रेक्टेंगुलर इन शेप है और ये फिक्स्ड होता है। फिक्स होता है, इसका शेप चेंज नहीं होता। ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है और ये फिक्स्ड होता है। बट यहां पर देखेंगे यूजुअली राउंड इररेगुलर इन शेप। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो ये फिक्स्ड होता है और यहां पर देखेंगे कि ये इररेगुलर इन शेप होता है। सेकेंड वन लार्ज प्रोमिनेंट वैक्यूल्स। यहां पर जो वैक्यूल्स होगी वो बड़ी वैक्यूल्स होगी और यहां पर अगर हम देखेंगे तो वैक्यूल्स होगी और ये छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल्स होंगी, लेकिन छोटी होगी किसके कंपेरेटिवली? अगर हम देखें यहां के कंपेयर में, यानी प्लांट सेल का वैक्यूल्स और एनिमल सेल का वैक्यूल्स। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होगी एक होगी और बड़ी वैक्यूल्स होगी, लेकिन यहां पर एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होगी वो बहुत सारी वैक्यूल्स होगी और छोटी छोटी होगी। अब यहां पर नेक्स्ट वन देखिए, सेंट्रोसोम्स इज एब्सेंट। ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में, प्लांट सेल में यहां पर देखेंगे एब्सेंट है, लेकिन एनिमल सेल में सेंट्रियोसोम्स इज प्रेजेंट। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, प्लास्टिड प्रेजेंट। प्लांट सेल में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी और एनिमल सेल में प्लास्टिड जो होगी वो एब्सेंट होगी, यानी डू नॉट कंटेन प्लास्टिड्स। अच्छा, यहां पर जो प्लास्टिड है इसमें आप ये पढ़ते होंगे कि प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट रखता है। एक्चुअल वो प्लास्टिड का पार्ट्स है। प्लास्टिड को अगर हम डिवाइड करें तो थ्री मेन पार्ट्स, एक ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होगा स्टोरेज ऑफ फूड, क्लोरोप्लास्ट कलरिंग के लिए होता है और क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए होगा और क्रोमोप्लास्ट जो होगा वो
कलरिंग के लिए होगा। एक बार यहां फिर समझते हैं कि प्लास्टिड जो होगा वो 3 टाइप के होंगे। प्लास्टिड हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसमें, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट किसके लिए होगा, स्टोरेज ऑफ फूड, और यहां पर क्लोरोप्लास्ट आप पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, और क्रोमोप्लास्ट कलरिंग के लिए होता है। यहां पर समझ में आ गया ये पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर अगर हम एनिमल सेल में कंपेयर करें तो एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता, डू नॉट कंटेन प्लास्टिड्स। उसके बाद देखिए साइटोप्लाज्म इज नॉट वेरी डेंस। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जो साइटोप्लाज्म होगा, यानी इस न्यूक्लियस के अराउंड का जो पार्ट होगा उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज नॉट वेरी डेंस। यहां पर देखेंगे तो साइटोप्लाज्म इज डेंसर एंड मोर ग्रेन्यूल्स। यहां पर साइटोप्लाज्म कैसा होगा, ग्रेन्यूल्स होगा। ग्रेन्यूल्स का मतलब दानेदार होगा, किसका, एनिमल सेल का। लेकिन यहां पर प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म होगा इज नॉट वेरी डेंस। यहां पर ग्रेन्यूल होगा, यहां पर ए ग्रेन्युलर टाइप का होगा। तो यहां आपको याद रखना है सब, ये सब सारे क्वेश्चन कंपटीशन में, बोर्ड में जरूर क्वेश्चन आते हैं यहां से। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आगे आपको बायोलॉजी करना आसान हो जाएगा, चाहे प्लांट सेल के बारे में पढ़ें, चाहे एनिमल सेल के बारे में पढ़ें, चाहे बॉटनी पढ़े, चाहे जूलॉजी पढ़े, वो इजी हो जाएगा अगर आप ये सारे डिफरेंशिएट समझ लिए। अच्छा, हम वन बाय वन सारे ऑर्गेनल्स पर भी आएंगे। अभी हम सिर्फ यहाँ आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर देखिए गोल्जी बॉडीज आर सिंपलर, और इसको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, यानी सिंपलर गोल्जी बॉडीज होगी। आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स है और ये कॉमन है, दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पे सिंपलर होगी, इसको हम डिक्टियोसोम। और यहाँ पर गोल्जी बॉडीज आर वेल डेवलप। अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में कंपेयर करें तो एनिमल सेल का जो गोल्जी बॉडीज होगा वो वेल डेवलप होगा। और यहाँ पर देखेंगे लाइसोसोम्स आर रेयर, एक्सेप्शनली कहीं पर लाइसोसोम्स पाया जाएगा प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल के लिए लाइसोसोम्स आर कॉमन एंड वेल डेवलप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है एनिमल सेल के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, स्टोर फूड एज ए स्टार्च। हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो वहां पर स्टोर फूड एज ए स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होगा। और यहां पर देखेंगे स्टोर फूड एज ए ग्लाइकोजन। एनिमल सेल में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और यहां पर किसमें, प्लांट सेल में स्टोर फूड एज ए स्टार्च। सेकेंड वन देखिए यहां पे कंटेन टोनोप्लास्ट अराउंड द लार्ज वैक्यूल्स। टोनोप्लास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में जरूर क्वेश्चन आते हैं कि यहां पर जो वैक्यूल्स होगी बड़ी वैक्यूल्स होगी, और उसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन होगी उसको टोनोप्लास्ट बोलेंगे। यहां अगर हम देखेंगे तो गोल्जी बॉडीज में, इसमें जो हम सेल की बात करेंगे यहां पर, इस सेल में जो वैक्यूल्स होगी वो छोटी होगी, स्मॉल होगी। तो यहां पे टोनोप्लास्ट इज एब्सेंट। अब एनिमल सेल में कह सकते हैं कि टोनोप्लास्ट इज एब्सेंट, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल टोनोप्लास्ट अराउंड द लार्ज वैक्यूल्स। और लास्ट वन देखिए यहां पे, रिजिड स्ट्रक्चर ड्यू टू सेल वॉल। यहां पर जो प्लांट सेल में एक सेल वॉल पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ये इसकी वजह से जो सेल का स्ट्रक्चर होगा वो रिजिड होगा। और क्यों रिजिड होगा, क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट है। यहां पर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। उसके बाद जो हम सेल वॉल के बाद देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन कितना भी सेल का छोटा कर ले, अगर उसमें हम न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म है उसके अराउंड में अगर हमने एक कवरिंग कर दी, यानी एक मेम्ब्रेन मिल गई है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, तो सेल बन जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो यहां पर अगर कॉमन देखें तो जैसे हम छोटी क्लास से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। और यहां पर अगर हम देखें क्लोरोप्लास्ट यानी प्लास्टिड्स होता है,
और यहाँ पर प्लास्टिड एब्सेंट होता है। यहाँ पर वैक्यूल्स लार्ज वैक्यूल्स होती है और यहाँ पर स्मॉल वैक्यूल्स होगी, छोटी छोटी बहुत सारी वैक्यूल्स होगी। यहाँ पर टोनोप्लास्ट होता है, यहाँ पर टोनोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो अच्छा, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको बताया कि वायरस जो है वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं, बट ओनली वायरस सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। वायरस में होता क्या है, प्रोटीन होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। प्रोटीन की कवरिंग होती है या उसके अंदर डीएनए या आरएनए होगा। इस लेकिन ये होस्ट सेल के अंदर जब जाएगा, किसी होस्ट सेल के अंदर वायरस जाएगा, तो वो ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा, लिविंग चीज की तरह बिहेव करेगा। इसलिए ये इसमें सेल नहीं होता, डीएनए और आरएनए प्रोटीन होता है, इसलिए हम इसको एक्सेप्शन की कैटेगरीज में रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।